ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब सिंदूर की कीमत क्या तुम जानोगे दुश्मनों। इस सिंदूर की कीमत को फिर से आज भारत बता दिया है उन पाकिस्तानियों को कि तुम सिंदूर की कीमत क्या जानोगे। अगर सिंदूर मिटाने की कोशिश करोगे तो तुम सिंदूर के लायक नहीं रहोगे, तुम जड़ से ही खत्म कर दिए जाओगे। ऑपरेशन सिंदूर है और ऑपरेशन सिंदूर स्वयं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद को इस ऑपरेशन को नाम ही रखे ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन। पहलगाम के आतंकी हमला के बाद जो सिंदूर मिटाने के काम किया है आतंकवादियों ने, और महिलाओं के सिंदूर मिटाने का काम किया, और मारने के बाद में जब महिलाओं बोली कि अब मुझे भी मार दो, मुझे भी मार दो, तो आतंकवादियों ने जिस चेतावनी के साथ में बोला था कि हम तुझे नहीं मारेंगे, तुम्हारे बेटे के नहीं मारेंगे, तुझे जिंदा रखेंगे, और जाकर मोदी से कह दो कि हमने तुझे मार दिया, सिंदूर मिटा दिया। और उनको पता नहीं था कि देश में नरेंद्र मोदी है, उनको बताने की वजह हो तो जानेंगे ही, लेकिन वो भी कुछ बड़ा सोचेंगे और सिंदूर के बदले सिंदूर मिटा भी देंगे, सिंदूर के बदले सिंदूर के लायक नहीं छोड़ेंगे। और इसी के वजह से श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने से ही नाम रखा सिंदूर ऑपरेशन। और सिंदूर ऑपरेशन इतना बड़ा नाम दे दिया गया, और जब से ये घटना हुआ तो नरेंद्र मोदी जी देश के तमाम मंत्रियां इकट्ठा होकर, बड़े छोटे बड़े जितने भी नेतागण है, सबसे मिलजुल कर बात की, मीटिंग की, सबकी एग्री हुआ। और इसके साथ साथ में हमारे सेना, वायुसेना, थल सेना, नौसेना, सारे तीनों सेनाओं के बड़ा बैठक हुआ, और सारे नौसेनाओं के साथ में, सारे सेनाओं के साथ मीटिंग होने के बाद में हाँ आया। इधर पाकिस्तान सोच रहा था कि हम लोगों से बचने के लिए क्या पाकिस्तान, हम लोग अटैक अगर करेंगे भारत के ऊपर तो भारत किस तरीके से बचाव करेगा, क्या करेगा। और भारत उधर सोचने पे मजबूर है, रास्ता निकालने के मजबूर है, और इधर भारत के लोग ने पूरे इकट्ठा होकर एक मुट्ठी में आकर अपना बदला लेने के लिए तैयार हो गए। और ऑपरेशन सिंदूर महिलाओं के ही हाथों में दे दिया गया, और दुनिया को, पूरे दुनिया को बताने की कोशिश किया कि महिलाओं जिस सिंदूर के लिए अपना रक्षा करती है, अगर उस सिंदूर के मिटाने की तुम कोशिश करोगे तो यही महिलाओं झांसी की रानी ही तक अब सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नरसंहार करेगी। और ये महिलाओं तुम जैसे दुश्मनों को बताने की कोशिश करेगी कि अगर हम जैसे महिलाओं से तुम टकराने की कोशिश करोगे तो आपको वही महिलाएं नरसंहार करके तुमको मिट्टी में मिला देगी। और यही महिलाओं से वीर कमांडर सेना बेमिका सिंह और कर्नल सूफिया कुरैशी, इन दोनों सेनाओं ने मिलकर पाकिस्तान के बता दिया और समझा दिया कि बेटा, तुम जिस सिंदूर के मिटाने के बारे में बात करे, वही जिस माँ को, जिस बेटी के, जिसके तुम महिलाओं के सिंदूर मिटाने के काम किए हो, वही सिंदूर तुम्हारे साथ में तुमको जड़ से ही खत्म कर देगी। रात को 1:45 के करीबन जब भारत चैन के नींद सो रहा था, पाकिस्तान भी सो रहा था, तब भी आतंकवादी के 9 ठिकानों का मिट्टी में मिला दिया, तहस नहस कर दिया। और सुबह होते खबर आया कि ये क्या हो गया, आखिर ये क्या हो गया। पाकिस्तान उधर तो मातम मना रहा है, और वो भी सोचने पे मजबूर हो गया कि मैंने जिस पहलगाम में पलटनों के ऊपर हमला किया, मेरा आतंकवादी ठिकाना के ही मिट्टी में मिला दिया। और इधर पूरा भारत अचंभू में हो गया है। जैसे सुबह हुआ, जागा, देखा तो न्यूज चैनल पे दिखने के मिलने लगा कि पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों का तहस नहस और मिट्टी में मिल गया। लेकिन एक बात, जब से नरेंद्र मोदी जी भारत के देश संभाल रहे हैं, तब से एक चीज निर्णय होता है कि अगर कुछ भी होगा भैया तो सुबह होते ही पता चलेगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी मीटिंग करते हैं, अपना बात विचार करते हैं, और रात को ही
अगर रात को आप सोते हैं तो सुबह में कुछ ना कुछ ताजा ताजा नया खबर नरेंद्र मोदी जी दे ही देते हैं। जितना भी बड़ा 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 चीज देखने के मिला, सुनने के मिला नरेंद्र मोदी के राज में, वो रात को ही मिला और सुबह में ही देखने के मिला। रात को फैसला होता है और सुबह में हम लोगों के सुनने की मिलता है। तो इसी तरीके से जिस तरीके से जितने भी रात को कांड हुआ सुबह में हम लोग को सुनने के मिला, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी अपने स्वयं को नाम देकर सिंदूर ऑपरेशन और महिलाओं के ही हाथों सौंप कर और महिलाओं के द्वारा बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान तुम अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, अगर नहीं सुधरोगे तो तुमको मिट्टी में मिला दिया जाओगे। बाकी एक बार जय हिंद लिखकर, भारत माता की जय लिखकर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा और इस वीडियो को लंबा शेयर कर दीजिएगा। तब तक लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो इतने लिख के, तब तक जय हिंद जय भारत। मैं रिपोर्टर आप सबके साथ है भाई शिवम सिंह।